नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। दोस्तों, आज की ये वीडियो भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में है और कैसे इन दोनों देशों के बीच संबंधों में इतनी कड़वाहट और नफरत भर गई कि भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध के क्षेत्र में नजर आए, जबकि पहले दोनों एक ही तो थे। बंटवारे के समय भारत को क्यों पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े, जबकि वो 20 करोड़ पहले ही दे चुका था। और फ्रेंड्स, एक बात और, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगस्त का महीना यानी कि आज़ादी का महीना चल रहा है, तो इस मंथ में हमारे देश भारत की आज़ादी से रिलेटेड और भारत के पाकिस्तान के साथ हुए तीनों युद्धों के बारे में अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी, तो आप देखना ज़रूर। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो है हमारे अपने देश भारत की, और इसके साथ आपको एंड में मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का हिंट। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। भारत और पाकिस्तान की दूरियों की नींव 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही रख गई थी। बंटवारे के बाद हुए सांप्रदायिक उन्माद का ना कोई मजहब था और ना ही कोई धर्म। उन दर्दनाक दिनों में आँख के बदले आँख, सिर के बदले सिर, हत्या के बदले हत्या, बलात्कार के बदले बलात्कार ने दोनों आज़ाद हुए देशों के संबंधों में ऐसा जहर घोला कि इसकी कड़वाहट आज तक कम नहीं हुई है। 15 अगस्त 1947 को जब लाहौर से आने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस अमृतसर स्टेशन पर आकर रुकी, तो स्टेशन मास्टर झीनी सिंह की आंखों के सामने जो दृश्य आया, उसे देखकर उन्हें जोरदार धक्का लगा। उनकी हालत एक मिट्टी के पुतले जैसी हो गई। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी भी खिड़की पर कोई भी चेहरा बाहर झांकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। एक भी दरवाज़ा नहीं खुला, एक भी आदमी ट्रेन से बाहर नहीं उतरा। झीनी सिंह ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ दरवाज़ा खोला और एक पल में ही उनकी समझ में आ गया कि उस रात 10 डाउन एक्सप्रेस से अमृतसर में एक भी शरणार्थी क्यों नहीं उतरा था। वो लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने ट्रेन के डिब्बे के फर्श पर इंसानी शवों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी खून से लथपथ थी या फिर थी ही नहीं, किसी की आंतें बाहर निकल आई थीं। हर डिब्बे में बस यही भयानक मंजर था। आखिरी डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जब वे आखिरी डिब्बे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हत्यारों ने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आखिरी डिब्बे पर मोटे मोटे सफ़ेद अक्षरों में लिखा था, ये पटेल और नेहरू को हमारी तरफ से आज़ादी का तोहफा है। पश्चिमी भारत में एक रियासत थी जूनागढ़, जिसके नवाब मुसलमान थे, लेकिन 90% से भी ज़्यादा आबादी हिंदू थी। नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया और वो पाकिस्तान चले गए। इसके ठीक उल्टा कश्मीर में हालत दूसरी थी। वहाँ के महाराज हिंदू थे, जबकि घाटी में रहने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला बहुत महत्वपूर्ण थे। उनकी सोच ये थी कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वो सेकुलरिज्म को मानते थे। और यहीं से भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब ये तय किया गया कि रिजर्व बैंक में जमा पैसों में से 75 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान को देगा। लेकिन भारत ने 20 करोड़ रुपए देने के बाद बाकी 55 करोड़ देने से इनकार कर दिया, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह भी थी। बंटवारा तो भारत और पाकिस्तान सरकार में मंजूर हो गया था, लेकिन इसके बीच में कश्मीर में युद्ध शुरू हो गया था। तब नई दिल्ली के लोगों ने कहा कि जब तक हम लड़ाई कर रहे हैं और हमारे जवान वहाँ पर मारे जा रहे हैं और लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे में हम फंड्स कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। और ये जानते हुए कि फ़ंड्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा आर्म्स के लिए, मिलिट्री स्टोर्स के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इस वजह से भारत सरकार ने ये फैसला किया कि ये फ़ंड्स हम रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक कि ये युद्ध चलता रहेगा। लेकिन इसके खिलाफ हमारे बापूजी अनशन पर चले गए। उन्होंने फास्ट अप टू डेथ शुरू कर दिया और भारत सरकार को ये फ़ंड देने के लिए मजबूर किया। और इस अनशन की वजह से भारत सरकार को अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। और पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी 55 करोड़ रुपए देने पड़े। जब पाकिस्तान की संविधान सभा हुई तो इसकी संविधान सभा के आरंभिक भाषण में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ के माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को और सिखों को ये विश्वास दिलाया कि उन्हें अपना अपना धर्म चुनने की आज़ादी होगी। सरदार पटेल की प्रतिक्रिया थी कि पाकिस्तान के बने नागरिकों को इससे निराशा ही हाथ लगेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व में जिन्ना के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन में 27 जून 1946 को ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी और उसमें ये लिखा था कि पटेल ने ब्रिटिश सरकार की 7 प्रिंटिंग प्रेसों में से एक भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। जब मैंने उन्हें कुछ प्रेस देने के लिए कहा तो उन्होंने गुस्से से जवाब दिया कि पाकिस्तान को किसने कहा था कि वो भारत से अलग हो जाए। जब जिन्ना ने जुलाई के मध्य में मुस्लिम लीग प्रतिनिधियों को पाकिस्तान का संविधान लिखने के लिए दिल्ली बुलाने का प्रस्ताव किया तो कांग्रेस के नेता ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। नेहरू और उनके साथियों ने जिन्ना से साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी हालत में संविधान सभा की बैठक दिल्ली या उसके आसपास नहीं होने देंगे। उधर हैदराबाद के निजाम ने भी भारत के साथ विलय से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, 21 अगस्त 1948 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आक्रामक रवैये के खिलाफ शिकायत तक कर दी थी। 50 के दशक की शुरुआत में 82 हत्याएं करने वाले सौराष्ट्र के डाकू भूपत सिंह को जब भारतीय पुलिस ने खदेड़ा तो बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चला गया और वहीं बस गया। इस बीच भारत और पाकिस्तान के संबंध कुछ नरम होते हुए नजर आए। 1955 में लाहौर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच हुआ और हजारों भारतीय दर्शक सीमा पार कर वो टेस्ट मैच देखने गए। 1955 में ही जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद भारत की यात्रा पर आए और उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट बनाया गया। 1960 में नेहरू जी यानी चाचा जी पाकिस्तान गए। उन्होंने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1965 में दोनों देश युद्ध की कगार पर फिर आ गए। इस लड़ाई में ईरान और टर्की के साथ इंडोनेशिया खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आए, जबकि मलेशिया ने भारत का साथ दिया। तो ये तो थी दोस्तों वो खास वजह जिसकी वजह से भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए और देने पड़े। इन 55 करोड़ के अलावा और किन किन चीज़ों का बंटवारा हुआ था, इसके लिए दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।